हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों, क्या आप भी करना चाहते हैं घर बैठे तैयारी? तो इस चैनल से कर लीजिए यारी, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका दूर होगा सोशल का बीमारी। और दोस्तों, एक खुशखबरी ये है कि आपके लिए हम लेकर के आए हैं कुछ क्यूज क्वेश्चंस, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो क्वेश्चन हम आपसे करेंगे उसका जवाब आपको चैट सेक्शन में बताना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न कह रहा है किस राज्य में वन का सबसे अधिकतर क्या है विस्तार है। देखिए, ऑप्शन ए में है केरला, ऑप्शन बी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग चैट सेक्शन में मध्य प्रदेश राइट आंसर। और ये देखिए 2020 में पूछा गया है, ठीक है, 2020 में और 2021 में पूछ दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ना कि FAO किसके अनुसार, FAO, ठीक है, इसके अनुसार कह रहा है वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में, ठीक है, विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन थे? 4 अरब हेक्टेयर, याद है ना, 4 अरब हेक्टेयर, ठीक है। और आप लोग को यदि जवाब पता है तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं, 2 ही क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे किसके, क्या पढ़े थे कल ये पढ़े थे कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। तो कौन कौन सा वो वर्गीकरण था, कौन कौन सा आधार था? तो पहला था आरक्षित, ठीक है, पहला था आरक्षित, दूसरा था रक्षित, लड़की लोग थोड़ा कम हल्ला कीजिए, तीसरा है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, ठीक है, जिसमें से क्या किए थे, इसको और इसको कर चुके हैं क्या अध्ययन। समझ में आया? ये दोनों, तो इसमें तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि घनत्व के आधार पर वृक्षों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 3, 5, लड़की बोलना जा रही थी 3, और प्रशासकीय दृष्टि से 3, याद रहना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, बोलिए। ये प्रशासकीय दृष्टि से मतलब प्रशासन के दृष्टि से, हाँ, किसको आरक्षित वन किसको कहते हैं? देखिए, आरक्षित वन में सरकार द्वारा क्या है पाबंदी लगाया गया कि आप इसमें से ना लकड़ी काट सकते हैं और ना पशुचारण कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, ये रोक लगाएगी। मतलब इस पर इसमें से कुछ भी आप क्या कर सकते, बस नजर से एक बार नजर उठा करके देख सकते हैं, बाकी उसको क्या कर सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, अपना गाय भैंस नहीं चरा सकते हैं, ठीक है। आरक्षित में होता है थोड़ा सा ढील है इसके तुलना में, यहाँ पर, ठीक है, कम है, उतना भी नहीं है कि एकदम जाइए हवा के क्या करिए चरा दीजिए या फिर टहनिया वगैरह काट करके घर ले चलिए जलावन के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो चलिए अब समझते अवर्गीकृत को कि अवर्गीकृत वन क्या होता है, इसे क्या क्या कहते हैं और इसमें कितना पाबंदी है, कितना इसका विस्तार है, इसके बारे में हम क्या करते हैं एक बार अध्ययन। चलिए, अवर्गीकृत वन को ना स्वतंत्र वन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये समझ लीजिएगा एक बार दिल और दिमाग लगा करके, ठीक है। देखिए, इस वन में अवर्गीकृत या स्वतंत्र वन में लकड़ी काटने, ठीक है, लकड़ी काटने और पशु को चराने का क्या है, पूरा अनुमति है, हाँ, पूरा अनुमति है, हाँ, आप चरा सकते हैं, काट भी सकते हैं। सरकार, अरे सुनिए तो पूरा कहानी अभी सुनिए तो सही।
हेदे और ही नेक्स्ट में आइएगा तो क्या है, पैसा दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, आरक्षित में था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी मतलब काट नहीं सकते हैं, लकड़ी नहीं काट सकते हैं, पशुचारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा था कि क्या है, इस पर कुछ छूट था कुछ हद तक, लेकिन इसमें क्या है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी काट सकते हैं। लेकिन 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 इसमें क्या करना है, सरकार को पैसा भी देना है। ठीक है, सरकार आपसे चार्ज भी करेगी कि आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कुल वन जितना है ना, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कितना वन है, आप लोगों को पता है। और नहीं पता है ना तो थोड़ी एक बार खड़ा होकर के बोल दो कि नहीं पता है कि हमारे भारत के पास कितना वन है। पता है? नहीं है ना तो पीछे जा कर के वीडियो है, एक बार देख लेना। ठीक है ना तो मार मारेंगे इतना ना नेक्स्ट क्लास में। कल सबसे पूछेंगे भारत के पास कितना परसेंटेज में और क्षेत्र में, हाँ परसेंटेज में, और उसमें पूछ लेंगे, समझ जाओ। तो देखो अपने पास जितना वन है ना, उसमें से 17% क्या है, अवर्गीकृत वन है। ठीक है, और देख लो ये याद कर लेना, आरक्षित वन और रक्षित वन। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कितना है देख लो, इसी कल बताए थे ना कि 1 नंबर पर कौन आता है, मध्य प्रदेश ही 1 नंबर पर आता है वन के मामले में। और ये प्रश्न पूछ दिया गया है, पूछे जाएगा, तो याद करके रखेंगे तब मजा आएगा। अब देखिए पूर्वोत्तर राज्य आप लोगों को पता है कौन कौन सा है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य, तब पूर्वोत्तर राज्य जो है सब राज्य में, उसके बाद से गुजरात में कौन वन है, अवर्गीकृत या स्वतंत्र वन। अब स्वतंत्र वन, अब समझ में आया किसको स्वतंत्र वन क्यों कहा गया है। अवर्गीकृत वन में कोई दिक्कत है? अब देख लीजिएगा कितना परसेंट है अवर्गीकृत वन, कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। देख लीजिए इतना है, दोनों वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अवर्गीकृत कहाँ कहाँ है तो पूर्वोत्तर सब राज्य में है। आपको पता है, आपको भली भांति पता है कि पूर्वोत्तर राज्य कौन है, उसके साथ साथ कौन है, गुजरात में भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, अरे नहीं ना है, गर्ल्स में किसी को नहीं है, आप लोगों को। चलिए तब आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब समझते हैं कि वनों के ह्रास के कारण क्या है। ठीक है, वन किन किन वजह से विलुप्त हो रहा है, वनों के क्षेत्रफल में किस वजह से क्या हो रहा है, भारी गिरावट हो रहा है। तो पहला कारण देख लीजिए क्या है, वनों के ह्रास के कारण एक मतलब कौन सा, ये एक कारण है वनों का ह्रास। तो इसके नीचे आएंगे तो रेल मार्ग का एवं सड़क निर्माण मतलब सड़क का निर्माण हो रहा है, रेल मार्ग बन रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वन में क्या हो रहा है, भारी गिरावट आ रहा है, वन में ह्रास हो रहा है। अब वन में जब ह्रास होगा तो वन में जो जीव रह रहे हैं उनका भी तो विलुप्तकरण होगा ना। हाँ, अरे वन के जब हम काटेंगे, वन को काटेंगे तो एक तो क्या होगा, वन के क्षेत्रफल में कमी आएगा। अब वन में बहुत से जीव रहते हैं। ठीक है, अपना सारी क्रियाएं यानी कि भोजन से लेकर के जनन से लेकर के मतलब सब क्रिया किस में करते हैं, जंगल में ही, वन में ही करते हैं। ठीक है, तो यदि क्षेत्रफल, वन के क्षेत्रफल में यदि काफी गिरावट आ जाए, ह्रास आ जाए, कमी आ जाए, तो फिर ये रहेंगे कहाँ, घर उनके लिए तो रहेगा नहीं। वन कट रहा है, देखिए दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, वन का विनाश हो रहा है, जिसके वजह से देखिएगा कितने वन विलुप्त हो गए हैं। और उसके कारण क्या हुआ है, वन्य जीव भी विलुप्त हो गया है। तो आप लोगों को पता है ना कि कितने वन के विलुप्त के वजह से, वन के ह्रास के वजह से किस में आ रहा है, वन्य जीवों में कमी आ रहा है। आगे देखेंगे कौन कौन सा जीव विलुप्त हो गया है, कौन कौन सा होने वाला है, कितना हो गया है, कितना होने वाला है, ये आगे देखेंगे ना वो सब। हाँ वो भी देख लेंगे। ठीक है, देख लीजिए। तो एक तो समझ जाएगा कि वन के ह्रास के कारण क्या हो रहा है,
वन में कमी आ रहा है और जो क्या है वन्य जीव है वो क्या हो रहा है, उसमें भी ह्रास हो रहा है। ठीक है, बता देते हैं आप लोगों को 742 न जो क्या है जीव है जो विलुप्त हो गया है, जंगली जीव। आगे बताएंगे 742 विलुप्त हो, अरे इतना प्रजाति मतलब जीवे विलुप्त हो गया है। हाँ आगे बताएंगे, इसमें टेंशन मत लीजिए। हाँ 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 सब आएगा। अब देखिए दूसरा है, दूसरा देखिए रेल मार्ग बन रहा है तो कट रहा है वन, सड़क बन रहा है तो कट रहा है, मतलब रोड के निर्माण में और सड़क के क्या है रेल मार्ग के निर्माण में वनों का एकदम कटाई भरपूर मात्रा में हो रहा है, जिसके वजह से वन के क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, काफी गिरावट आ रहा है। और वन में जब आएगा तो वन्य जीव में तो गिरावट आएगा ही आएगा। बता देते हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं, अभी तो वन चैप्टर क्लियर है, अभी ये चैप्टर क्लियर कंप्लीट होकबे नहीं किया, लगा सब आगे आगे से क्वेश्चन, पीछे से क्वेश्चन उठावे आगे, कैसे चलेगा महोदय जी। अब देखिए तीसरा है कि औद्योगिक विकास, उद्योग का विकास भी हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, वनों काटना पड़ रहा है, विकास कर रहे हैं तो जब जहां पर क्या मिलेगा, जगह मिलेगा वहीं तो लगाएंगे ना, लगाएंगे। उस क्षेत्र में वन आ गया, मान चलिए यहीं पे कोई क्या उद्योग लग रहा है, यहाँ पर वन है तो उसके जितना में उसको लगाना है, फैक्ट्री वगैरह क्या करना है, डालना है, उसके अकॉर्डिंग 2-3 वृक्ष आ गया फिर तो काटना पड़ेगा। हाँ लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है नहीं है, सीधे निपटा दीजिए पेड़े को। चलिए आगे देखिए कृषिगत भूमि, कृषिगत भूमि मतलब देखिए काफी ना ये जो भूमि है कृषि क्या हो रहा है, कृषि में भी बदल रहा है इस। अच्छा देखिएगा एक चीज सोचिए, दिमाग लगाइएगा, ठीक है, इस सब कर्म कांड के पीछे किनका हाथ है, मानव का, मानव का हाथ है ना। तो हाँ तो देखिए अब ये अभी इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या भी काफी बड़ी मात्रा में क्या कर रहा है, योगदान ले रहा है। अब देखिए इतना कृषि है, मान के चलिए ये क्या है 10 काठा खेत है, 10 ये क्या है 10 काठा खेत है, ऐसा समझो 10 काठा खेत है, ठीक है, ये 10 काठा खेत है। एक पिता मतलब किसी सब मिट गया, 10 काठा खेत है, सुनो बढ़िया समझो इसको, 10 काठा खेत है। मान के चलिए कि किन्हीं व्यक्ति के पास ये कोई व्यक्ति है ए, इनके पास कितना है, इनके पास 2 लड़के हैं, इनके 2 लड़के हैं तो 5-5 काठा आएगा, इनका भी मान लीजिए 2 है तो 2.5 आएगा, नहीं हाँ फिर यहाँ से 2 को ले जाइए, यहाँ से 2 को ले जाइए, तो घर तो क्या हो रहा है, घर बनाएगा सब, अब सबके लिए कृषि के लिए भी चाहिए है ना। ये सब मतलब बिना लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, हई घरवा कहाँ जाएगा। आपके पिताजी हैं, ठीक है, ए सुनो इधर, आपके पिताजी हैं, ठीक है, उनके पास है 10 काठा खेत है, उनके 2 लड़के हैं, ठीक है, तो दोनों आदमी को देंगे ना 50-50 देंगे ना। अब हो सकता है आप उनको रखिए या फिर वो उनको रखे, दौलत लेने के बाद आप उनको भूल जाइए या फिर वो उनको भूल जाए, ठीक है। हाँ मतलब बता रहे हैं इनको, ये बोल रहे हैं का इनका क्या होगा, तो वो तो आपको ना 50-50 दे दिए, आप सोचिए ना कि उनको उनका क्या करना है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपने पेरेंट्स के प्रति, है ना। समझ आ गया, कोई दिक्कत है। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, कृषि का तेजी से भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, जंगल को काट करके क्या हो रहा है, कृषि हो रहा है। अरे भाई इतना जनसंख्या बढ़ेगा तब तो काटना ही पड़ेगा जंगल को, है ना। उसके बाद से क्या है देख लीजिए,
बताए थे अवर्गीकृत वन को ही देख लीजिए, जितना मन करे उतना काटिए, खा जाइए काट के। तो ये अनियंत्रित क्या है, पशुचारण, जितना मन करे उतना पशु को चरा लेते हैं। इसके वजह से भी क्या होता है, समझ सकते हैं, नदी घाटी परियोजना का विकास होता है। इसके वजह से भी क्या होता है, भारी गिरावट आता है वन में। रोक लगा दीजिए ना, वो रोक तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रावधान क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं ना। हम लोग नहीं लगाएंगे, बता रहे हैं। अभी कहाँ एकल वृक्षारोपण पहले किए हैं, अभी तो खनन भी नहीं बताया है। सुनिए, उसके बाद से खनन, खनन का मतलब हम क्या बताए थे, खुदाई करना। पता चला कि जंगल के नीचे क्या है, कोई खनिज वगैरह कोई तत्व है, ठीक है, तो उसको खून के निकालेंगे तो फिर तो जंगल को तो मारना पड़ेगा। तो उसके वजह से भी जंगल एक क्या होगा, विलुप्त होगा, और वो होगा तो जंगली जीव खत्म। तो ऐसा होता तो फिर ऐसा होता तो आपको वन का डाटा दिखाइए दिए हैं, किसका कितना पास है, क्या है, हाँ बताए हैं, ठीक है। लड़कियां फुसुर फुसुर बतियाती है। अब बोलिए, चलो इधर ध्यान दो। उसके बाद से क्या है, ईंधन के लिए लकड़ियां, ईंधन के लिए। अभी देखिएगा, अभी देखिए क्या करता है ना, कि बहुत से लोग हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों को, पेड़ के टहनियों को काट देते हैं और उसको रख देते हैं ताकि सूखेगा तो अगले सीजन में काम आएगा। होता है कि नहीं है ऐसा, आग ही तापेंगे और ठंडी में ज्यादा होता है। अरे मतलब सुनो इधर, एक ना बहुत क्या है, ये पड़ोसियों का एक बहुत खराब एक आदत है ना, कि कोई अपने वृक्ष लगाइए अपने जमीन में, तो उसको ये सोच करके उसको बर्बाद कर देता है ना, कि आगे जाके सियान होगा तो 50 लाख बेचाएगा तो इसको फायदा होगा। मतलब इस वजह से ना, ये नहीं सोचता है कि उससे हम कोई फायदा। देखो कितना अच्छा बात कही है ना, वो तो फसल है ना, फसल है ना। चलो बैठो, ये सब बिना लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है तो लगा के, चाहे चलो चुपचाप रहो। ये देखो उसके बाद से क्या है, जलावन के लिए लकड़ी, समझ गए। एकल वृक्षारोपण, जैसे में देखिए, हम यदि लगातार एक ही वृक्ष लगाए, हम सब लोग केवल आम का ही वृक्ष लगा दे या लीची के लगाए, मतलब एक ही वृक्ष लगाए, तो बाकी अन्य वृक्ष का क्या होगा, विलुप्त होगा कि नहीं, तब वन में गिरावट होगा कि नहीं। सेमर हो गया, शीशम हो गया, शीशो नहीं देखती है तो का, सुनो, वो का शीशम के पेड़ अदृश्य होता है, का कि नहीं दिखता है। चलो इधर ध्यान दो। तो आप बताओ, आज इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है, आपसे हम पूछे कि वन के ह्रास तथा वन्य जीवों के ह्रास का कारण बताइए। हाँ, तो लिखिएगा ना कि वन संपदा मतलब वन तथा वन्य जीवों के ह्रास के निम्नलिखित कारण है, या इस प्रकार से, कारण इस प्रकार से, ओकरा बाद सही लिख। अनियंत्रित पशुचारण, देखिए अनियंत्रित पशुचारण और एकल वृक्षारोपण में डाउट है ना, ध्यान से और प्यार से समझिएगा। अनियंत्रित पशुचारण के मतलब ना कि जितना एक बार कई गो 20 गो आप गई बकरी चरा, बकरी ढुका दी वन में, आज चर ली पूरा, पेड़ पौधा खा गई। हाँ, अनियंत्रित, अनियंत्रित मतलब क्या, अनलिमिट में कह सकते हैं, अनलिमिट में क्या, पशुचारण करना, मतलब ये मतलब दिमाग से निकाल देना कि पेड़ पौधा भी हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। एकल वृक्षारोपण मतलब एक ही प्रकार के वृक्ष के रोपना ना एकल वृक्षारोपण कहलाता है, ठीक है। तो जिसमें हम एक ही वृक्ष को यदि रोपे,
आम के वृक्ष रोप रहे हैं तो आम के ही रोपे, लीची के रोप रहे हैं तो लीची के ही रोपे, जामुन रोप रहे हैं तो जामुन के ही रोपे। मतलब एक ही वृक्ष रोपे तो फिर बाकी वृक्ष का क्या होगा, विलुप्त होगा। एक ही सुनिए, एक ही हम यदि भोजन करें तो हमारे बॉडी को क्या अलग अलग तत्व मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो अलग अलग जब वृक्ष, एकल वृक्षारोपण समझ गए ना कि एक ही प्रकार के वृक्ष रोपेंगे तो फिर बाकी वृक्ष का खत्म होगा। जैसे हमारे बॉडी के लिए भी अलग अलग क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, तो हम अलग अलग प्रकार के भोजन करेंगे तभी तो। तब पेड़ पौधा भी आप जानते हैं उर्वरकता शक्ति को बढ़ाता है ना। तो एक ही वृक्ष लगाए तो कैसे होगा, काम चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, अब एक आता है जनसंख्या, ठीक है। तो इस सब के पीछे जनसंख्या का ही ना हाथ है, जनसंख्या का ही ना हाथ है इन सब के पीछे। खनन, खनन का मतलब होता है खुदाई करना, कई बार बताया, ध्यान यहाँ पर नहीं रहता है। खनन का मतलब खुदाई करेंगे ना तो वन का विलुप्तिकरण हो जाएगा। आगे बढ़े, लड़की सब में किसी को डाउट नहीं ना था, ये तो क्वेश्चन नहीं करती है, ये सब बिना उल्टा पुल्टा क्वेश्चन करता है। अब देखिए, एक सर्वेक्षण के अनुसार ना 1951, ठीक है, और 1980 में, 1951 और 1980 में सर्वेक्षण किया गया ना, तो पाया क्या गया कि 26,200 क्या है, इतना वर्ग किलोमीटर कृषि में परिवर्तन हो गया है भूमि। हाँ सोचो, बहुत ज्यादा होता है, 26,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इतना में क्या हो गया है, कृषि में परिवर्तन हो गया है। हाँ, अपने यहाँ 1951 और 1980 का ये क्या है, सर्वेक्षण का डाटा है। इतना देख लो कैसे काम चलेगा। और जनसंख्या, जनसंख्या के मामले में आज भारत ही एक नंबर पे आ गया है, आ गया है कि नहीं। देखो, वही तो, जनसंख्या में देखो, जनसंख्या ही वृद्धि कर, जनसंख्या के क्षेत्र में ही विकास कर रहा है, बाकी सब में पीछे है। आगे चल रहा है गधा, जीएसटी 18% जीएसटी एजुकेशन पर लगा करके बैठे हैं। अच्छा बना, तू अभी मतलब यहाँ पर है, कुछ लोग बड़ा ही सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं, लेकिन किसी के चीख नहीं सुन रहे, इसलिए आपको आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये तो समझ गए ना कि 1981 से लेकर 1981 और 80 में इतना था। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। बैटरी लो हो गया है, अब इसको इंड करना, ना बंद मत कर, अभी इंड करना है। आप लोगों को इतना में किसी प्रकार का डाउट है नहीं है तो कल इसको कंप्लीट करके आइएगा और कल आगे पढ़ेंगे इससे। ठीक है, यदि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो चलते हैं और मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।